अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के सेकंड हाफ के फर्स्ट टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला एमसीक्यू है, इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो। कोई ऐसा एक रीजन है, जगह है, इलाका है जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है हमारे पास। द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस रीजन इज़, तो उस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, ये हमारी बुक में स्टेटमेंट है पढ़ी। ए ऑप्शन आएगा इसका, मस्ट बी ज़ीरो। दूसरा एमसीक्यू, कोल्ड वाटर पासेस ओवर सरफेस ऑफ कलेक्टर इज़ हीटेड अप टू। जो हम वाटर पास करवाते हैं सरफेस में से हीट अप करने के लिए कलेक्टर की सरफेस में से, तो बुक में ये भी हमें गिवन है। इसका हमारे पास आंसर आता है बी ऑप्शन 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा एमसीक्यू, बायोमास इंक्लूड, बायोमास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसका डी ऑप्शन आएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। चौथा एमसीक्यू, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बिकम ज़ीरो व्हेन आर इज़ इक्वल टू। ये हमारे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में से है। अगर हम आर को इनफाइनाइट ले लें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़ीरो हो जाती है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यू, विच वन इज़ करेक्ट व्हेन बॉडी फॉल्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। जब हमारी बॉडी फ्रिक्शन की मौजूदगी में फॉल करे तो उसके लिए हमने इक्वेशन बतानी है इन एमसीक्यूज़ में। तो जो आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, फिर इसके बाद फ्रिक्शन की वजह से हमें कुछ ना कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा, इसकी लास्ट वाली इक्वेशन आएगी हमारे पास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस FH। ये FH है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। छठा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल मीन जिसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, ऑयल। सातवां एमसीक्यू, ड्यू टू फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, इसका बी ऑप्शन आएगा। आठवां एमसीक्यू, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज। इसमें हमने रिलेशन फाइंड करना है एस्केप वेलोसिटी का और ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, देखें। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2gr अंडर रूट स्क्वायर रूट इसका, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसका फार्मूला हमारे पास है gr अंडर रूट। इसका रिलेशन अब हमने फाइंड करना है। एस्केप का भी मैंने आपको फार्मूला बताया, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gr अंडर रूट। तो इसी फार्मूले को देखिए, अगर हम ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट इन टू gr अंडर रूट। ये जो gr अंडर रूट है इसको आप गौर से देखें, ये gr अंडर रूट, ये gr अंडर रूट ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है। तो हम इस gr अंडर रूट की जगह लिख सकते हैं v0। तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 अंडर रूट इन टू v0। इसका जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। नामा एमसीक्यू, a body is at height h at the point of distance x below from top, its potential energy will be। ये इंटरकन्वर्जन वाले टॉपिक में से इसका डी ऑप्शन आएगा, mgh माइनस x। 10वां एमसीक्यू, when two protons brought near to each other potential energy of system will be। प्रोटॉन्स वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर हम प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे रिपेल। रिपल्शन पर काबू पाने के लिए हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। लिहाजा प्रोटॉन को करीब अगर लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। 11वां एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज ए ऑप्शन 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 13वां एमसीक्यू, वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज बी ऑप्शन 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 14वां एमसीक्यू, एथेनॉल इज अ टाइप ऑफ बी ऑप्शन बायोफ्यूल। 15वां एमसीक्यू, गैशियर यूजुअली अकर इन सी ऑप्शन वोल्केनिक रीजन्स। 16वां एमसीक्यू हमारे पास, अ बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी इज वी। एक बॉडी को हमने फ्री फॉल करवाया है और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है वेलोसिटी v। व्हेन इट्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू u, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आता है वो u के बराबर है। व्हाट इज इट्स मैस, मैस हमने इसका फाइंड करना है। तो देखें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के।
पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने हमें बता दी कि ये U के बराबर है, तो ये सारा U हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2mv²। हमें मैस चाहिए, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v², यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैस हमारे पास बन जाएगा 2u/v²। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। 17वां MCQ, द बॉडी ऑफ मैस 3 किलोग्राम लाइज ऑन द टेबल ऑफ 2 मीटर हाई। एक बॉडी है जो टेबल पर पड़ी हुई है और टेबल की ऊंचाई 2 मीटर है। इट मूव्स ऑन द सरफेस बाय 4 मीटर। ये टेबल की सरफेस पर मूव कर रही है, जो टेबल है हमारे उसकी सरफेस पर 4 मीटर तक मूव करती है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पोटेंशियल एनर्जी आपने याद रखना है उस वक्त चेंज होगी जब हाइट चेंज होगी। ये जो हमारी बॉडी है ये टेबल की सरफेस पर मूव कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, इसका मतलब यह हुआ हाइट चेंज नहीं हो रही। जब हाइट चेंज नहीं हो रही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगा हमारे पास, 0, तो इसका बी ऑप्शन आएगा 0 जूल। शॉर्ट क्वेश्चन जो थे हमारे पास, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द बेस ऑफ डैम मच थिकर देन एनी ऑफ द अदर पार्ट्स। डैम की बेस हम थिकर क्यों बनाते हैं बानिस्बत दूसरे पार्ट्स के, क्योंकि जो बेस होती है इस पर जो पानी का प्रेशर लग रहा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा उसको हम थिक बनाते हैं बानिस्बत दूसरे पार्ट्स के। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे वो सारे हमारे एक्सरसाइज में से और बुक में से थे। एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है 4.3, ये वहीं से आपने इसको देख लेना है, हल कर लेना है। और जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इसको आपने प्रूव करना है, सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल भी आपकी एक्सरसाइज में से, इसको भी आपने वहाँ पर सॉल्व करना है। होप सो आपको ये सारे MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।